सुप्रभात बच्चों। जो हमारी कविता है कश्मीर, बराबर, उस कविता की हम चर्चा तो कर चुके हैं और आपकी जानकारी के लिए भी प्रश्नों की चर्चा कर दे रहे हैं, पर जिससे आपको पता होना चाहिए कि इसके उत्तर क्या होंगे। ओके, तो बच्चों पहला जो प्रश्न है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, बराबर। तो पहला जो प्रश्न है, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है, बराबर। तो कवि ने नावों की नगरी, बराबर, किसे कहा है? तो कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। किसे कहा है? कश्मीर को कहा है। ओके, कश्मीरी हवा क्या गाती है, बराबर। तो कश्मीरी हवा गीत गाती है। ओके, तो फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी है? तो जंगल में तितली और टिटहरी के बीच होड़ लगी। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर कि कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? तो कवि को चश्मे हिमानी और फूल रुमानी जैसे लगते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न जो बच्चों यहाँ पर है कि प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कितने वाक्यों में? 2-3 वाक्यों में लिखिए। ओके, तो पहला जो प्रश्न है कि कश्मीर में सुबह किस तरह होती है? तो कश्मीर में सुबह, कश्मीर की जो सुबह होती है वो बहुत सुहानी होती है और वहाँ पर सनसन सनसन करती हुई ठंडी हवाएं चलती है और जो वहाँ का शालीमार जो बाग है वह सैलानियों से भरा रहता है और भौरे गुंजन करते रहते हैं और वहाँ का जो वातावरण होता है वो अति सुहावना होता है और सूर्य की किरणें वहाँ पर मतलब दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो मलिन रूप धारण करके आई हुई है, ऐसा लगता है। और वहाँ पर मानो जो सूर्य की किरणें हैं वो मानो डलिया से धूप को भर करके वो ले आई है और धूप को बजरी पर बिखेर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या करते हैं? तो कश्मीर की रक्षा के लिए कवि प्रशंसा करते कहते हैं कि भारत जो है, भारत तो जो कश्मीर जो है वो मतलब कि बर्फ पगड़ी की तरह है और यहाँ की जो सुंदर घाटियाँ हैं वो अमरनाथ के राहों और शेषनाग के क्षेत्र और देवदारू के हरे भरे वृक्षों से छाया हुआ है और इस इलाके में जो तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आज जो कश्मीर में शांति फैली हुई है और उसकी जी जान से रक्षा करनी है और दुश्मन का डट के मुकाबला करना है। हमें इस तरह का ध्यान रखना है, कश्मीर पर किसी तरह से आँच न आने पाए। पर तो फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है? तो कश्मीर में हवा चलने पर वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है और वहाँ की हवा ऐसे जैसे कि संगीत की स्वर लहरी चढ़े ऐसा आभास होता है, बराबर। और वहाँ पर नई नई गजलें स्वर के द्वारा सुनाई देती हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? तो पश्मीना ध्वज का अर्थ कि राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है और वह झंडा आन बान शान हमारा प्राण है और इसी के नीचे देश की सभी निवासी सुरक्षित रहते हैं और इस मतलब कि यहाँ के और नागरिक लोग उसकी रक्षा करते हैं। कवि ने कश्मीर की नावों की नगरी क्यों कहा है, बराबर। तो कबीर ने क्या कि कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा
है, क्योंकि जो कश्मीर है, कश्मीर वो है प्रकृति का सुंदर मनोहर दृश्य है कि वो मन को मोह ले। और वहाँ पर झील जैसे सरोवर हैं, और वहाँ पे यात्री लोग जो आते हैं नाव में बैठ करके और नौका विहार करते आनंद लेते हैं। और जो नावें जो है कश्मीर की पहचान है, क्योंकि वहाँ की जो नावें होती है बहुत सुंदर होती है, उसे बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। ऊपर वह नावें जो होती है उसे छाया होता है और दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, बराबर। तो कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर को कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो कवि जो कश्मीर जो है, कश्मीर को कवि ने अति सुंदर प्रदेश बताया है। और कश्मीर जो है प्रकृति की जो रचना है वो मन को मोह लेने वाली है। कश्मीर फूलों की घाटी और नाव की नगरी का वर्णन इस काव्य में कवि ने किया है। और वहाँ पर अनेक सुंदर सरोवर हैं, जिसकी वजह से सैलानी लोग वहाँ आ करके नाव में बैठ करके वहाँ पर भ्रमण करते हैं और नाव में बैठ कर आनंद लेते हैं। और वहाँ कश्मीर में शालीमार बाग है, सैलानी लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और वहाँ पर जो घाटियाँ हैं, घाटी में मखमल जैसी और जो दूब है वो गलीचे जैसी लगती हैं, बहुत कोमल और मुलायम है। और वहाँ पर सूर्य की किरणों का प्रकाश जो पड़ता है और ऐसा लगता है कि जैसे डलिया में भर करके और सूर्य की किरणों का प्रकाश चारों तरफ फैला दे रही है। और वहाँ की जो बस्ती है वो बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, मन के बहुत अच्छे होते हैं। और वहाँ पर जो मतलब कि कश्मीर में शीतल पानी जो होता है, झरने पानी बहुत ठंडा होता है, झरने और कोमल फूलों की वहाँ पर भरमार है। और वहाँ की घाटियों में बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और अमरनाथ की पवित्र गुफाएं हैं और शेषनाग जैसे सरोवर है। तो जो कश्मीर है वह फूलों की घाटी और नाव की सुंदर नगरी के लिए लोगों ने उसे आह्वान किया, उसे पुकारा है। ओके, तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या करना है, इसके पर्यायवाची शब्द हमको लिखना है। लगभग इसके सारे शब्द तो हम कर चुके हैं मेरे ख्याल से, पर फिर भी एक बार हम फिर से कर लेते हैं। इससे यहाँ पर पहला जो शब्द दिया हुआ है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द में कि पहला जो है पवन, बराबर। पवन आने उसे क्या कहेंगे, उसे हवा भी कह सकते हैं और आप लोग उसको वायु भी उसे लिख सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है पंछी। पंछी आने की जिसका होगा पक्षी, पंछी आने उसका होगा पक्षी। ओके, फिर है चमन, चमन आने बगीचा। ओके, चमन आने क्या होगा, बगीचा। फिर उसके बाद है आलम, आलम आने सृष्टि। फिर मल्लाह, मल्लाह ने जो नाव को चलाता है, माझी है नाविक। ओके, और फिर है उसके बाद है कि मौसम, मौसम आने ऋतु। और मसहर यानी मच्छरदानी। और फिर यहाँ पर लास्ट जो बचा हुआ है कि शबनम, शबनम माने ओस, इसकी ओस पानी की ओस है। ओके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। ओके, तो ये क्या है, ये बच्चों ये अपोजिट शब्द। ओके, इसका अपोजिट तो यहाँ पर है कि घाटी, घाटी यानी शिखर, घाटी यानी शिखर। स्वर्ग तो नरक, श्याम तो श्वेत, श्वेत यानी सफेद, श्याम यानी सांवला। मीठी तो कड़वी, दूर तो निकट। ओके,
फिर यहाँ पर ऐसे इसका विशेषण बनाना है शब्दों का। बर्फ तो बर्फीला, ओके। क्या करना है, इसका विशेषण बनाना है, इसलिए ध्यान से देखिए कि बोर्ड में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते, ओके। तो बर्फ का क्या हो जाएगा, बर्फीला, और हिम का हिमानी। फिर है नेक्स्ट है मखमल, ओके। तो मखमल का क्या होगा, मखमली, ओके। फिर स्वर्ग तो स्वर्गीय। तो इस तरह से यहाँ पर ही खत्म हुआ आपके पाठ की चर्चा। तो आपको अपने हिसाब से कि निबंध लिखना है कि कश्मीर का प्रवास, बराबर। आप कश्मीर का प्रवास या आपने कहीं भी प्रवास किया उसके बारे में आपको निबंध लिखना, ओके। तो बच्चों यहाँ पर इसकी चर्चा यहाँ समाप्त हुई, ओके। थैंक यू। लेकिन आप ये दोनों वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा।